Hello, dear students. Good morning, everyone. This is class 10th lecture related to your second chapter, that is polynomials, and this chapter containing very few concept. I think very easy and very short chapter. When you just listen carefully about all the terms, then everything will be easy. Mainly इस chapters में टू कॉन्सेप्ट है, एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट और एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। ग्राफिकल मीन्स ग्राफ देख के आपको सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, और न्यूमेरिकल्स मीन्स इक्वेशंस गिवन होंगे, उसको सॉल्व आउट करके क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होता क्या है, पर उसके बारे में समझ लीजिए। पॉलिनोमियल्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशंस इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन करता है। वैसे पॉलिनोमियल भी जब तक उसकी डिग्री कंफर्म नहीं होगी तब तक उसके जीरोस कंफर्म नहीं होंगे, और अगर डिग्री कंफर्म हो गई है तो जितनी डिग्री होंगी उतने जीरोज होंगे। और पॉलिनोमियल्स में जैसे मैंने लिख दिया x³ + 3x² + 2x + 5, तो इसकी डिग्री क्या है, 3 है। अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे तो 3 जीरो जाएंगे। बट अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी जीरोज कंटेनिंग दिस, हाउ मेनी वैल्यूज कंटेनिंग दिस, तो इनफाइनाइट वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कुछ और रहेगी, 2 अगर पुट करेंगे तो कुछ और, 0 पुट करेंगे तो कुछ और, ऐसी वैल्यू क्या होती, चेंज होती चली जाएगी। तो जो क्लास 10th के सिलेबस में है पॉलिनोमियल्स, वो हम डिस्कस करेंगे पहले। तो क्लास 10th के सिलेबस में एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है और एक पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट है। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ग्राफिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसको केवल देख के सोल्यूशन बता देंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल है px y = px, तो इसने पूछा है कि with the help of this y = px, how many solutions in the given graph x o x dash y o y dash के ग्राफ है। यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया x और y एक्सिस रिगार्डिंग, ये ग्राफ है, ठीक। तो इस ग्राफ से y = px जो पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल इन x हो, पॉलिनोमियल इन x, तो इसको देखेंगे हम लोग कि x एक्सिस पे कितनी बार कट किया है। हियर कट एट x एक्सिस ओनली 1 पॉइंट, सो ऑन x एक्सिस कट एट ओनली 1 पॉइंट, सो 1 0। इसमें अगर x = py रहेगा, इफ x = py, तब भी जीरो क्या होगा, 1 होगा, केवल एक बार यहाँ कट किया है, ठीक। इफ x = py देन आल्सो 1 0। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, अगर इसमें y डैश x o x डैश, ये ग्राफ हो गया। अब इसमें बताइए कितने जीरोज हैं। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज, अगर पॉलिनोमियल इफ y = px, पॉलिनोमियल अगर y = px है तो जीरोज कितने होंगे, x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, there are 3 zeros, there are 3 zeros। if पॉलिनोमियल x = py है, अगर x = py पॉलिनोमियल है, तो उस कंडीशन में y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ओनली 1 टाइम। तो जीरोस कितने होंगे y एक्सिस पे, ओनली 1 0। तो है ग्राफिकल सोल्यूशन।
इसमें केवल ग्राफ देख के हम बता देंगे कितने जीरोज हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स का, चाहे y इक्वल टू पी एक्स हो, चाहे x इक्वल टू पी वाई हो, कुछ भी हो, बस देखेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस को कितनी बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अगर x एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है और पी एक्स में है पॉलिनोमियल तो 1 जीरो, 3 टाइम्स कट कर रहा है तो 3 जीरो, और एक भी बार कट नहीं कर रहा है, जैसे एक ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं इधर, ये y इक्वल टू पी एक्स अगर है तो इसके लिए यहाँ जीरोज कितने होंगे, 0 इक्वल टू 0, कोई जीरो नहीं होगा। मतलब इसमें ये ग्राफ जो प्लॉट किया हमने, ये एक्स एक्सिस को क्या किया है, कट ही नहीं किया है। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो जीरोस क्या हो जाएगा, 0। इसलिए एक्स एक्सिस को कट करना कंपलसरी है, कट करेगा तभी वो क्या होगा, जीरोस फाइंड आउट होगा, अदरवाइज नो चांस। क्लियर। तो ये रहा ग्राफिकल सोल्यूशन। ग्राफिकल के बाद हम लोग करेंगे एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट। तो एक्सप्रेशन पे 3 या 4 टोटल टर्म्स हैं, या तो वो लीनियर के लिए पूछेगा 0, या तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक। तो सारे के लिए मैं सोल्यूशन एक बार डिस्कस कर लूँगा, और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार सुनना है, उसके बाद क्या है दिमाग में कंसल्ट, वो हमेशा के लिए क्या होगा, कंसल्ट बैठ जाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, केवल वही कट कितनी बार किया है उतने जीरो होंगे, एक बार कट करेगा 1 जीरो, 2 बार कट करेगा 2 जीरो, और एक भी बार कट नहीं करेगा तो 9 जीरो। क्लियर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स है क्या, एक्स प्लस 5। ऐसा कोई भी इक्वेशन गिवन हो पी एक्स का, ये पॉलिनोमियल इन एक्स ये वेरिएबल, यहाँ डिग्री क्या है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। और पॉलिनोमियल की डिग्री एक्स की जो पावर होता है उसी पे बेस्ड होती है, जैसे लीनियर एक्स प्लस ए, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बाई क्वाड्रेटिक ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो लीनियर में मैंने लिख दिया है, इसको ए एक्स प्लस डी भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5। तो न्यूमेरिकल चाहे जैसा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने लिखा क्या है, ए एक्स प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। बाई मीन्स quadratic power 2 means 2 power 2 means what 4, ax power 4 bx cube cx square dx plus e। तो ये क्या है, जनरल टर्म्स हैं, कह सकते हैं स्टैंडर्ड, लीनियर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इन सब का गिवन है। और जो पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है वो क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता क्या है, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस a3 x पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 an x पावर 0। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि जो ये कांस्टेंट टर्म है इसका सबस्क्रिप्ट और ये जो वेरिएबल है इसका पावर, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, n होगा। जैसे यहाँ पे 0 प्लस n इक्वल टू क्या n, यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू n। क्लियर। वो हमेशा n आएगा। यहाँ पे देखिए 3 प्लस n माइनस 3 इक्वल टू n, लास्ट में n प्लस 0 इक्वल टू n। ऐसे ही जब भी हम प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, n। तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। इसी से चाहे आप लीनियर फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक, चाहे क्यूबिक, चाहे बाई क्वाड्रेटिक। अब रही बात कि कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल्स की और उसको कोफिशिएंट्स में क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अभी इजी प्रॉब्लम है कि देखिए कि क्वेश्चन दे दिया है एक
एक क्वेश्चन है कि फाइंड द zeros of polynomial and verify the relationship between coefficients and zero. ऐसे एक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक, और दूसरा पॉलिनोमियल ये क्या है, दूसरा एक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इन दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। इनके जीरो जो कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक फार्मूला मैं बताऊंगा, उसी फार्मूले क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक के लिए जब भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो कैसे वेरीफाई करेंगे, एक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे अगर जीरो जिसके क्या है, अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अभी इसके बाद क्यूबिक का बता देंगे, ठीक। तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया जाएगा, कैसे पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करते हैं अगर जीरोस कॉन्सेप्ट गिवन है, या फिर अगर पॉलिनोमियल्स गिवन है तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जीरोस के बाद उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ये सब मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे टू पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये टी स्क्वायर माइनस 15 है जो वेरिएबल टी में है, ये 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। इन दोनों को सॉल्व आउट करना है, और सॉल्व आउट करने के बाद हमको क्या करना है, कोफिशिएंट और जीरोज में जो रिलेशनशिप है, ये देखिए, ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और ये ए एंड बी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये वेरीफाई करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व किया जाए, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल का। स्टार्टिंग फर्स्ट क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, और सेकंड क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चलिए पहला सॉल्व किया जाए। फर्स्ट पी टी गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक। इसमें देखिए टी का टर्म्स नहीं है, इसको हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इसे इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0 इंटू टी प्लस माइनस 15। कोई प्रॉब्लम नहीं, वही पॉलिनोमियल है, उसको हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्या किया, स्टैंडर्डाइज। अब कंपैरिजन देखिए, ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू माइनस 15। ये ए बी सी क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको जीरोस के इक्वेट करना है। ये जो पॉलिनोमियल इसको क्या करना है, जीरो के इक्वेट करना है। सो पुट पीटी इक्वल टू 0, जैसे पीटी इक्वल टू 0 करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए टी तो है नहीं कि मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो इससे अच्छा क्या है कि इसको हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ऑलरेडी गिवन, तो इसको हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। देन टी होल स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला वेल नोन। अब इसको अगर 0, यहाँ प्रोडक्ट टू नंबर्स का 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक। तो व्हेन टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0,
देन t इज इक्वल टू √15, इसको हम मान लेंगे क्या, अल्फा। क्लियर? जो फर्स्ट जीरो आया उसको हम क्या मान लिए, अल्फा। अगेन t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√15, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। क्लियर? तो अल्फा बीटा क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर है कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये क्लियर है कि नहीं? इन दोनों क्या करना है, वेरीफाई करना। चलिए देखिए वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 15 स्क्वायर रूट, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -√15। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू बताया आप कितनी है, 0। तो 0/a की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/ कुछ भी हो, 0 पहली बात ध्यान दीजिए, 0 नहीं माइनस उसको ट्रीट किया जाता है, नहीं प्लस, वो क्या है, ओनली 1 0 है। तो यहाँ पे माइनस का कोई सेंस नहीं है, ये नीलेस हो गया इस 0 के रेफरेंस में आके। तो वहाँ कितना हो गया, 0, और ये कितना हो गया, √15 -√15, ये भी कैंसिल हो, क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, √15, बीटा की वैल्यू -√15 एंड c वैल्यू दैट इज -15 और a वैल्यू 1। सो हियर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सो -15 इज इक्वल टू व्हाट, -15। इट मीन्स रिजल्ट क्लियर। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, -15 इज इक्वल टू -15। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स को इक्वेट करके जीरोस फाइंड आउट कर लिया। जीरोस फाइंड आउट किया तो एक को अल्फा माने, दूसरे को बीटा, और फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a पे क्या किया मैंने, उसको वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a भी क्या वेरीफाई है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a भी क्या किया मैंने, वेरीफाई कर लिया। इसके बाद दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इजी है। इजी मैथमेटिक्स क्लास 10th की 9th के कंपैरिजन में 50% इजी है। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन जो पॉलिनोमियल का था वो क्या था, सेकेंड का कॉन्सेप्ट और भी इजी है, बस उसको केवल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एक बार अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो समझ में आ जाएगा। 6x² - 3 - 7x, क्लियर? ये है px, क्या है px इज इक्वल टू, इसको हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया ax² प्लस bx प्लस c से। यानी देखिए x का टर्म जो क्या है वो सबसे राइट में रख दिया है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, 6x² - 7x - 3, क्लियर? क्योंकि हमको कंपैरिजन किसका करना है, ax² प्लस bx प्लस c का करना है। सेकंड पोजीशन पे x कोफिशिएंट आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3, क्लियर? एंड देन लेट px इक्वल टू 0, px हमने क्या किया, 0 को इक्वेट कर दिया है। तो वैल्यू कितनी है, 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड बताना चाह रहा हूँ बहुत इजी है, उसको ध्यान सुनिएगा। इसके बाद करते क्या है, ये जो a की पोजीशन पे और जो c की पोजीशन पे दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 6 3 जा आगे कितना 18। अब इसी 18 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितना आ गया फैक्टर, 2 × 3 × 3। जो फैक्टर आया है उसी को क्या करना है, 2 नंबर्स के टर्म में एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करना है बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एडजस्ट इस तरह से करना है कि यहाँ पे जो साइन दिया है माइनस, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। अब देखिए अगर 3 2 6 ले रहे हैं
तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, कोई चांस ही नहीं है। इसे 3 3 9 अगर ले रहे हैं, 3 3 9, 9 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, काम बन गया हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसको क्या करने का, स्प्लिट करने का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ये। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो दो क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। जैसे दो दो का पेयरिंग करेंगे तो यहाँ क्या कॉमन होगा, 3x बचा कितना 2x माइनस 3। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होता है, इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो क्या होता है, 1 इज फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। क्लियर? तो क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या किया, 2x माइनस 3 कॉमन कर लिए, बचा कितना 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 कर देंगे। when 2x minus 3 equal to 0, then 2x is equal to 3, x is equal to 3 upon 2। इसको मान लिया हमने क्या, अल्फा। क्लियर? और अदर when 3x plus 1 equal to 0, 3x is equal to minus 1। जैसे 3x is equal to minus 1 आ गया, 3x is equal to क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3। इसको क्या मान लिया हमने, बीटा मान लिया। -1 अपॉन 3 आई किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 3 अपॉन 2। तो दोनों क्लियर हो गए हमको, अल्फा बीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, वेरीफाई करना है केवल कोफिशिएंट और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज हैं। चलिए देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b अपॉन a। तो ये b की वैल्यू कितनी है, -7, a की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आ गया कितना, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6। अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है 3 अपॉन 2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 3। तो 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, 7 अपॉन 6। तो ये दोनों साइड क्या हो गया, दोनों साइड देखिए 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। क्लियर? अब इसके बाद जो लास्ट है वेरीफाई करना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसको भी लिख लीजिए वेरिफिकेशन। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कैसे वेरीफाई होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बताया ना, 3 अपॉन 2। कितना है अल्फा की वैल्यू, 3 अपॉन 2। चलिए देखिए अल्फा की वैल्यू 3 अपॉन 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 3, और सी की वैल्यू कितनी है, और देखिए -3 है, ए की वैल्यू 6, 3 × 3 2 जा 6, यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, -1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 अपॉन 2। ठीक, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछेगा कोफिशिएंट वेरीफाई करने के लिए और जीरोज वेरीफाई करने के लिए, तो आप इजीली क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे। और कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं जो नहीं आएगा, बहुत सिंपल केसेस हैं सबके, बस केवल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब अगर मिडिल टर्म ये सब कोफिशिएंट नहीं दिया है तो उसको a² माइनस b² के फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सिंपल है, बस एक बार ट्राई करना है। ठीक, अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जब जीरोज गिवन हो, जीरोज गिवन हो तो पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नोट कर लीजिए, सिंपल है सर। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, इफ जीरोज आर गिवन देन हाउ टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल्स। सपोज अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है। इफ अल्फा इज इक्वल 3 एंड बीटा इज इक्वल टू गिवन, देन px होगा क्या, px इक्वल टू, सिंपल है, फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने का। कभी कभी अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है, अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है, तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। अल्फा और बीटा अलग अलग गिवन रहेगा, तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। x² माइनस 3 + 2 + 3 × 2
एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 मीन्स व्हाट, यहाँ 3 + 2 के बाद एक्स लगा देंगे, एक्स लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा सब। 3 × 2, 3 + 2 मीन्स 5 यस, प्लस 3 × 2 6, ये क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। तो ये क्या है, फॉर्मूला है पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने का, व्हेनेवर जीरोस आर गिवन, अल्फा एंड बीटा गिवन। क्लियर, सो नोट डाउन ऑल। अब इसके बाद सम ऑफ अल्फा, अगर अल्फा एंड बीटा गिवन है, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा गिवन है, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल्स। उसके लिए भी क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल है। कोई भी प्रॉब्लम पॉलिनोमियल्स का टफ नहीं है, 9th से तो बहुत ही इजी है, 9th का आंसर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। जैसे अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना, 1/3, 1/3। देन फाइंड पॉलिनोमियल px, px इक्वल टू होगा क्या, मैंने फॉर्मूला बताया अभी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, px² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब यहाँ पे जब भी इस तरह की वैल्यू आए तो इस 3 से क्या करेंगे, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको छोड़ के, ठीक। तो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। सिंपली कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछेगा पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए तो इजी वे में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद बताया जा रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसका जीरो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम को पूछे क्यूबिक पे तो उसको तुरंत क्या करो, आप लोग सॉल्व कर लो। क्यूबिक कॉन्सेप्ट और भी इजी है। क्यूबिक में एक जीरो क्या होता है, केवल बढ़ जाता है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पॉलिनोमियल कैसा लिखेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्या है, फार्मूला है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। फिर से देखिए px इक्वल टू x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाहर क्या x² इंटू में है, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूला है। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों गिवन है तो हम लोग इस फार्मूले पर रख के क्या वैल्यू सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या सेकेंड एलिमेंट में बताया, वैसे इसके लिए भी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, यहाँ जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है, और इन सब का रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। इसको जैसे ही मैं a से डिवाइड कर दूंगा, जैसे ही a से डिवाइड करूंगा तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विथ माइनस साइन इक्वल टू b/a आ जाएगा। तो उस b/a को ये माइनस साइन से अगर रिप्लेस करेंगे तो माइनस b/a आ जाएगा। क्लियर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा,
C upon A and alpha beta gamma is equal to minus D upon A। तो ये तीन फार्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे हम लोग, सॉर्ट आउट करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल जा रहा हूँ बताने, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए क्या करना है कि फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू इफ द जीरोज, क्वेश्चन है इफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज a minus b a and a plus b, clear? Then find the value of a and b, then find the value of a and b, clear? a and b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने बताया है कि जब भी 3 जीरोज हो अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू क्या है a प्लस b। तो इन तीनों का रिलेशनशिप हमको क्या मालूम है, कोफिशिएंट्स के साथ मालूम है। तो इसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ए बी दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल बी ए से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही माइनस 3 अपॉन 1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसको लिख देंगे कितना 3, यहाँ देखिए बी भी क्या हो गया, कट गया, तो 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब इसके बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमको मालूम है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है हमको मालूम है, a माइनस बी a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी, जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, डी का है। तो माइनस डी मीन्स -1 और अपॉन ए क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। तो कितना आ गया 1, तो ये क्या हो गया -1। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 1 है, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, -1। बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, क्लियर। तो ये हो गया सोल्यूशन। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, ठीक, चाहे लीनियर हो, उसका जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिवाइड बहुत सिंपल है, एक न्यूमेरिकल्स मैं बताने जा रहा हूँ जो डिवाइड पे बेस्ड है, और उसी से सारे कॉन्सेप्ट डिवाइड के क्लियर हो जाएंगे, कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद वो दिया है ना न्यूमेरिकल्स, और इजी न्यूमेरिकल्स है, उससे इजी कुछ भी नहीं है। ये क्लियर हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, मतलब डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। 4 डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल समझा रहे हैं सॉल्व आउट करने। 2 जीरोज गिवन रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए जब भी 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स गिवन रहेगा सॉल्व आउट के लिए, तो उसमें 2 डिग्री एटलीस्ट गिवन रहेगा, 2 जीरोज, और उस 2 जीरोज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अदर रिमेनिंग 2 जीरोज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए कैसे रहता है हम इसको बता रहे हैं। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल जीरोज, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। if 2 zeros are
√5/3 एंड -√5/3। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या है कि पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो पॉलिनोमियल है क्या, 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, बाई क्वाड्रेटिक में 2 जीरो ऑलरेडी गिवन है, तो बाकी रिमेनिंग 2 जीरो को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहले इसको क्या करेंगे, एक्स में से दोनों को माइनस कर लेंगे, तो एक्स माइनस √5/3, फिर एक्स माइनस क्या आ जाएगा, प्लस √5/3 are the products are the factors। जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे तो जीरोज हैं, तो ये इसमें दोनों को माइनस करेंगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या, इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर, क्योंकि जीरो जा रहा है तो जीरो उसको वेरीफाई कर रहा है, तो उसमें ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करेगा एक्स के फैक्टर के टर्म में। तो देखिए ये क्या हो गया, x² - 5/3, इसको हम लोग कहेंगे क्या, 3x² - 5 इज ए फैक्टर। क्लियर? ये फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो गया तो हमारा काम बन गया। अब क्या करेंगे, इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5, 3x² - 5। अब 3x है, यहाँ पे x⁴ है, तो x² बाहर जाएगा, तो 3x⁴ x² के -5 में करेंगे तो -5x² माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ 6x³ बचा प्लस 3x², 5 में से 2 जाएगा 3 - 10x - 5। अब यहाँ 3x² है, यहाँ ऑलरेडी क्या है, लेंगे कि जो 6x³ आ जाए, तो प्लस 2x लेंगे, कितना लेंगे, प्लस 2x, तो 3 2 6x³ -5 में करेंगे तो 5 2 10x -10x, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा कितना, 3x² - 5, यहाँ भी 3x² - 5 है, यहाँ भी है, तो सिंपली क्या करेंगे, 1 से ले जाएंगे हैं क्वेश्चन टाइम्स। तो यहाँ क्या आ गया, डायरेक्ट 3x² - 5, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। क्लियर? रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, नाउ पुट x² + 2x + 1 = 0। जैसे इसको पुट किया 0, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ये x + 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, = 0, क्योंकि x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 2x, तो x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x + 1 = 0, तो x = कितना आ गया, -1 तो ये दो वैल्यू -1 और बाकी ये दो वैल्यू √5/3 -√5/3, तो 4 जीरो क्लियर हो गए। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देगा तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद भी अगर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है किसी को, तो वो पूछ सकता है, फ्री है। व्हाट्सअप नंबर लिंक में गिवन रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। किसी को कोई भी डाउट हो पॉलिनोमियल्स क्लास 10 से रिलेटेड या क्लास 9 का कॉन्सेप्ट जो नहीं आ रहा हो, इसमें कुछ ऐसे फार्मूले पूछे जा सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स का जीरोज गिवन है, अब पूछ दिया α³ + β³ पूछ दिया, इसका फार्मूला मालूम है, क्या है, α + β एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में α² + β² - α β। अब ये α² + β² ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या होगा, α + β तो मालूम ही रहेगा, α + β का होल स्क्वायर -2α β और -α β, क्योंकि -2α β इसका +2α β कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा -2 क्या होगा, -3 हो गया, तो α + β का होल स्क्वायर -3α β। तो इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट पूछेगा हम लोग उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है जो नहीं आएगा, तो सिंपली आप लोग कोशिश करिएगा सॉल्व आउट करने का। इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो मैं उसके लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। कोई भी क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक्स किसी भी बुक का न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फोटो भेजिए, उसका तुरंत सोल्यूशन हम क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।